वेलकम दोस्तों, फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राजीव बनर्जी है, डेवलपमेंट ऑफिसर, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, LIC ऑफ इंडिया ईसनपुर ब्रांच, अहमदाबाद डिवीज़न। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है मुझे। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल पिरामिड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इस रूल के बारे में जानना और इस रूल को मानना दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स ही हमारे फाइनेंशियल सक्सेस और हमारे फाइनेंशियल फेलियर को नक्की करेगा कि हम फाइनेंशियल सक्सेस होंगे या फाइनेंशियल फेलियर हो जाएंगे। अगर रूल्स को तोड़ेंगे तो फेलियर निश्चित है, और रूल्स को पकड़ के रहेंगे तो सक्सेस डेफिनेट है। इस सब्जेक्ट पे आगे बात करने से पहले आज की जो परिस्थिति है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 जो अभी चल रहा है उसके अंदर हमारे गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं जिससे इसका संक्रमण कम हो गया। तो पहला रूल क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा रूल है सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश आपको करना है। तीसरा जो है मास्क पहनना है, चेहरे पे आपको मास्क पहनना है। और फोर्थ रूल जो है वो है आपके इम्यून सिस्टम को आपको बूस्ट करना है, क्योंकि इसमें बताया गया है जिनकी एज ज़्यादा है उसकी मोर्टेलिटी, डेथ मोर्टेलिटी ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा डेथ हो रही है क्योंकि उनका रोग प्रतिकार शक्ति कम होता है। तो ये 4 मेजर रूल्स बनाए हैं जिसको हर सिटीज़न को, हर नागरिक को फॉलो करना है। अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, तो हमारा देश कोविड-19 जैसे पेंडेमिक को हरा सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन भी किया है। जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे और नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनको वहाँ लॉकडाउन भी करना पड़ रहा है। देखिए, जब हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी नेगेटिव आते हैं। लॉस ऑफ लाइफ होता है, इंसानों की मौत होती है, प्लस इकोनॉमिक लॉस भी होता है। दोनों ही लॉस होते हैं। तो जितना रूल्स को फॉलो करेंगे उस हिसाब से हम 2 चीज़ को जीत सकते हैं। इकोनॉमी का लॉस नहीं होगा क्योंकि जल्दी रिकवर हो जाएगी इकोनॉमी, पेंडेमिक से हमको आज़ादी मिल जाएगी और लॉस ऑफ लाइफ भी नहीं होगा। तो रूल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली दोस्तों, आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में, जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पिरामिड नाम से आपको मालूम आएगा कि इजिप्ट में पिरामिड्स होते थे, जो अभी भी है, जिसका बेस चौड़ा रहता है और जो टॉप होता है वो ऐसे कोन टाइप होता है। एरिया उसका कम होता है ऊपर और बेस में उसका एरिया ज़्यादा रहता है पिरामिड में। तो फाइनेंशियल पिरामिड 4 भागों में बटा हुआ है। जो नीचे का फर्स्ट भाग है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और LIC पॉलिसी। ये आपके सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट की रहती है। ये इसका मेन कारण है। उसके ऊपर जो लेयर आता है वो सेमी सिक्योर्ड रहता है,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होना चाहिए। बैंक की एफडीज, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। सेमी सिक्योर इसलिए है कि बैंक की एफडी में भी रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड आपके पास है तो उसमें भी फ्लक्चुएशन होता है, पर इन्वेस्टमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। रियल एस्टेट में भी फ्लक्चुएशन होता है और प्रॉपर्टी के कागज आपके पास होते हैं, तो दे कम्स इनटू सेमी सिक्योर्ड जोन। इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो रिस्क जोन होता है, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना भी चाहिए। इसके अंदर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एंड कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी में भी ट्रेडिंग करते हैं। ये इस जोन में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। रिटर्न हाई इसलिए चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना है। इसके ऊपर जो टॉप कौन रहता है, जो टॉप लेयर रहता है, उसको हम हाई रिस्क जोन बोलते हैं। हाई रिस्क जोन में नॉर्मली चिट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 साल में 3 गुना ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है जिस बिजनेस के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ऐसे कुछ एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहाँ पे प्रोमिसेस बहुत हाई रहते हैं। तो इस तरह के ये 4 लेयर्स होते हैं फाइनेंशियल पिरामिड के अंदर। तो बॉटम के जो 2 लेयर्स है, सेफ एंड सिक्योर्ड एंड सेमी सिक्योर्ड, ये आपको फाइनेंशियल सेफ्टी देते हैं। और ऊपर के जो टॉप 2 लेयर्स है, जिसको हम रिस्क एंड हाई रिस्क बोलते हैं, वो आपको फाइनेंशियल सक्सेस देते हैं। अब सवाल ये होता है कि सेफ्टी की सक्सेस, फाइनेंशियल सेफ्टी की फाइनेंशियल सक्सेस। अगर आपने सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस को पकड़ा तो भी प्रॉब्लम है, और आपने सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी को पकड़ा तो भी प्रॉब्लम है। इन दोनों का एक फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। जैसा पिरामिड का शेप है उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट का फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका 70 to 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका पहले 2 लेयर में होना चाहिए। 20 to 30% आपका रिस्क एंड हाई रिस्क जोन में होना चाहिए। देखिए, जब भी हम रूल्स को तोड़ते हैं, समझो कि मैंने अपना 80% हाई रिस्क एंड रिस्क जोन में रखा है फॉर एग्जाम्पल, और कुछ होता है तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है? डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कितने सारे प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, और फाइनल बहुत डेंजरस डेथ का प्रॉब्लम। इसके वजह से जब भी रूल्स को तोड़ा जाता है तो उसके रिजल्ट्स खराब आते हैं। अगर हमको पहले से ही मालूम है कि रूल्स क्या है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहला कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, और इस रूल को फॉलो करते हैं तो कोई भी इंसान का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कभी खराब हो ही नहीं सकता, वो ऑलवेज सक्सेस ही जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, तो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।